MLT 29 पे आप सभी का स्वागत है। और ये हमारे एमसीक्यूज का 23 पार्ट है। हमारे एमसीक्यूज में रैंडम एमसीक्यूज की सीरीज चली हुई है। जितने भी मेडिकल एग्जाम्स होते हैं, पैरामेडिकल के, लैब टेक्नोलॉजिस्ट के, डीएचए, हाथ, एमओएच, एम्स, पीजीआई, कोई भी आपका लैब टेक्नीशियन एग्जाम, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो उनको इस चैनल पर बहुत सारी मिल जाएंगी और आपकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, उसको अपना एड्रेस वगैरह बताइएगा, उस पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने पूछा था आपसे नॉर्मल रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज की क्या होती है। आप बच्चों ने बहुत अच्छे से कमेंट करके बताया, काफ़ी बच्चों ने, कुछ बच्चों के गलत थे तो उनको सही आंसर हम यहाँ पे बताएंगे। फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो रीनल थ्रेशोल्ड क्या होती है? तो किडनी होती है, वो हमारी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है। तो 180 mg पर डेल तक जो ग्लूकोज होती है उसको किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर 180 mg पर डेल से ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी के अंदर बन रही होती है तो फिर ग्लूकोज किडनी क्या करती है, उसको यूरिन के थ्रू पास आउट कर देती है बॉडी से। ठीक है। तो रीनल थ्रेशोल्ड हमेशा 180 mg पर डेल तक होती है। किसी किसी बुक में आपको 200 भी मिल जाएगी। ठीक है। तो एमसीक्यूज के अंदर आपको कुछ चेंजिंग मिलती हैं, तो आपको ये नहीं करना कि भाई हमें 180 ही लिखा मिलेगा। 180 मिल जाएगा, 100 से 180 मिल जाएगा, या 180 से 200 मिल जाएगा। वो आपको एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग आपको आंसर अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा डी है। चलिए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज ग्लाइकोसूरिया मोस्ट लाइकली? ऐसी कौन से कंडीशन होते हैं जिसके अंदर ग्लाइकोसूरिया हमें मिलता है? ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम ये देख लें किस कंडीशन में हमें ग्लाइकोसूरिया मोस्टली मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, एडिशन डिजीज, प्रेगनेंसी, हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अलावा ग्लाइकोसूरिया डायबिटीज में मिलता है, हमें पता होता है। बट ग्लाइकोसूरिया डायबिटीज के अलावा ग्लाइकोसूरिया में भी अकर इन अदर एंडोक्राइन डिजीज। अगर कोई भी एंडोक्राइन की डिजीज होती है सॉरी, कोई भी एंडोक्राइन डिजीज होती है उसमें मिल जाएगा आपको ग्लाइकोसूरिया। प्रेगनेंसी मिलेगा इन रिस्पॉन्स टू ड्रग्स दैट अफेक्ट ग्लूकोज टॉलरेंस और रीनल थ्रेशोल्ड। ठीक है। प्रेगनेंसी में ये आपका ग्लूकोज को बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती, उस कंडीशन में ये आ जाता है। सेवरल कंडीशंस स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग द लीवर एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कुछ ऐसी कंडीशंस में होती है जो हमारे लीवर को इफेक्ट करती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। उन कंडीशन में हमारा ये आ जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा सी का प्रेगनेंसी। ए पॉजिटिव ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट एंड नेगेटिव टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर इंडिकेट। ठीक है। डीएच एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इसको देखे जाए, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि पॉजिटिव ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट क्या होता है, जो हम स्ट्रिप से टेस्ट करते हैं ग्लूकोज का, एक तो वो होता है, और रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट वो होता है जो हम बेनेडिक्ट मेथड से करते हैं। ठीक है। दोनों ग्लूकोज के टेस्ट होते हैं। अब दोनों में से पूछता है कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज अगर पॉजिटिव आ जाता है और रिड्यूसिंग शुगर इंडिकेट वो नेगेटिव आता है, तो आप क्या डिसाइड करेंगे भैया? हमें पेशेंट को ट्रू ग्लाइकोसूरिया है, फॉल्स पॉजिटिव रीजेंट स्टिप है, फॉल्स नेगेटिव रिड्यूसिंग टेस्ट कोज्ड बाय एस्कोर्बेट एंड ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया क्या कंडीशन होती है? डिजीज होती है, मतलब एक कंडीशन होती है जिसमें यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ जाती है, उस कंडीशन को हम ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं क्या ये सही है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए का ट्रू ग्लाइकोसूरिया होती है। अगर आपका स्ट्रिप मेथड से पॉजिटिव आता है आपका, तो आपका यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रही है। अगर बेनेडिक्ट मेथड के थ्रू भी पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि बेनेडिक्ट मेथड जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होते हैं, कुछ उनमें भी पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए हम उसको ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं मानते। देखिए सॉरी, एक ग्लूकोज ऑक्सीडेज स्पेसिफिक फॉर बीटा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होता है वो बीटा डी ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक होता है। देयर फॉर ए पॉजिटिव रिएक्शन इन ऑलवेज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। अगर इसके अंदर पॉजिटिव रिएक्शंस आती है वो हमेशा कंसिडर की जाती है सिग्निफिकेंटली अनलेस कंटामिनेशन एविडेंस। ठीक है। इसमें कंटामिनेशन चांसेस बहुत कम होते हैं। ए रिड्यूसिंग टेस्ट शुड नॉट बी यूज टू कन्फर्म ए पॉजिटिव ग्लूकोज ऑक्सीड टेस्ट। अगर आपका खाली रिड्यूसिंग सब्सटेंस पॉजिटिव आ रहा है तो उसको आप
ग्लूकोज के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं मान सकते, बिकॉज इट इज ए स्पेसिफिक और एज ए सेंसिटिव। ना तो स्पेसिफिक होता है, ना ही ज़्यादा कोई सेंसिटिव टेस्ट होता है। द रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट आर यूज टू स्क्रीनिंग इन्फेंट फॉर न्यूबोर्न आएगा यहाँ पे, न्यूबोर्न एरर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सच एज ग्लैक्टोसूरिया बट आर नॉट यूज टू स्क्रीन ऑफ ग्लाइकोसूरिया। देखिए, जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है ये कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होते हैं, जैसे ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये नॉन कार्बोहाइड्रेटिंग होती हैं। अगर ये आपके बॉडी के अंदर आ रहा है तो उनकी वजह से भी आ सकता है फॉल्सली पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए स्पेसिफिक इसको नहीं मानते हम। तो नेक्स्ट है ए नेगेटिव ग्लूकोज ऑक्सीडेज। देखो भाई क्वेश्चन है, ए नेगेटिव ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट। अब क्या हो रहा है कि जो आपका स्ट्रिप से आपने किया वो नेगेटिव आ रहा है एंड पॉजिटिव टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर इन यूरिन इंडिकेट। अब हमारा बेनेडिक्ट से जो हमने किया है रिड्यूसिंग सब्सटेंस में वो पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या होगा देखिए, ट्रू ग्लाइकोसूरिया, false negative glucose oxidation reaction, the presence of non-glucose reducing sugar such as galactose, a trace quantity of glucose। ठीक है, या तो ग्लाइकोसूरिया है या नहीं, नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है उसका, या उसके अंदर नॉन ग्लूकोज सब्सटेंस है, या भाई हल्की क्वांटिटी उसके अंदर ग्लूकोज की है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा सी है, नॉन ग्लूकोज रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर। रिड्यूसिंग टेस्ट यूटिलाइज एल्कलाइन कॉपर सल्फेट। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट होते हैं, जो ब्लू कलर का होता है ना सॉल्यूशन, वो एल्कलाइन कॉपर सल्फेट की वजह होता है, तो तब उसको हम हीट करते हैं, हीट करने से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होती है। अदर रिड्यूसिंग सब्सटेंस इंक्लूडिंग सेवरल शुगर से, एंटीबायोटिक से, ठीक है, उनकी वजह से भी ये आ जाता है। may react making the test inappropriate as a screening test for glucose. A positive test for reducing sugar seen with negative glucose oxidation test may occur in lactose, galactose, fructosuria and other disorder of carbohydrate metabolism। अगर किसी पेशेंट को कोई अदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की डिसऑर्डर है, या फिर ग्लैक्टोज आ रहा है, या फ्रक्टोज आ रहा है, फ्रक्टोसूरिया आ रहा है, या लैक्टोज आ रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में ये पॉजिटिव आ जाता है। आपने देखा होगा स्टूल के अंदर रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है, तो बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, उनको ज़्यादा अगर वो टेस्ट डॉक्टर करवाते हैं, तो वो इसलिए करवा जाते हैं, बच्चा दूध पीता है, दूध के अंदर लैक्टोज होता है, ठीक है, तो उसके लिए वो ये देखते, कई बार बच्चे को दूध दूध जो मिल्क होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और वो ग्लूकोज जो होती है स्टूल के थ्रू निकलती रहती है। तो इस चीज़ को देखने के लिए ही हम ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग के लिए हमेशा बेनेडिक्ट यूज किया जाता है। AAA इज ए डिटेक्टेड इन यूरिन बाय रिएक्शन विद। ट्रिपल ए जो है वो हम डिटेक्ट करते हैं यूरिन में कौन सी रिएक्शन के हिसाब से, सोडियम नाइट्रोऑक्साइड, टोल्यूडीन, एम डी नाइट्रोबेंजीडीन और एम डी नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। देखिए, ट्रिपल क्या होता है, एसीटो एसिटिक एसिड, कीटोन बॉडी जो होती है तीन टाइप की होती है, एसीटोन होता है, डाई एसिटो एसिटिक एसिड होता है, और एसीटोन एसिटिक एसिड होता है। तो ये एसीटो एसिटिक एसिड होती है कीटोन बॉडीज, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ये किसके साथ में डिटेक्ट करते हैं, हम कौन से मेथड से डिटेक्ट करते हैं इसको, तो कीटोन बॉडी जब भी आप मैनुअल लगाते हैं तो उसके अंदर ये सोडियम नाइट्रोऑक्साइड क्रिस्टल्स होते हैं, और एक लिक्विड अमोनिया होता है, और अमोनिया क्रिस्टल्स होते हैं, उनको मिक्स करके हम उसको मैनुअल मेथड से लगाते हैं। पर आजकल ज़्यादातर आप लैब के अंदर देखोगे तो स्ट्रिप मेथड से ही किया जाता है, ना मैनुअल मेथड नहीं मिलेगा आपको। तो जो बच्चे मैनुअल लगाया होता है उनको पता होता है सोडियम नाइट्रोऑक्साइड क्रिस्टल होते हैं, वो उसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो यूरिनरी कीटोन आर डिटेक्टेड यूजिंग एल्कलाइन सोडियम नाइट्रोऑक्साइड, ठीक है, इसमें एल्कलाइन सोडियम नाइट्रोऑक्साइड यूज किया जाता है कीटोन बॉडीज के लिए। नेक्स्ट है हमारा आप सभी के लिए, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, नॉन डायबिटिक कीटोन यूरिया कैन अकर इन ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। नॉन डायबिटिक कीटोन यूरिया किस में मिलता है सिवाय एक के, ठीक है, प्रेगनेंसी, रिनल फेलियर, स्टारवेशन, लैक्टोएस्टिक एसिड। नॉन डायबिटिक इन्होंने पूछा बिना डायबिटीज के कीटोन यूरिया जो होता है किन के अंदर मिलता है सिवाय एक को छोड़ के, ठीक है, वो आपको बताना है, यहाँ पे राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है, ठीक है।
अगर आपका कोई ऑप्शन गलत होगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आपको आंसर बताएंगे। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा ये फेसबुक पे पेज है आरडी मेडिकल साइंस के नाम से, ग्रुप भी है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगी, आरडी मेडिकल साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे डीएच एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं वो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोमेट्री एग्ज़ाम की एमसीक्यूज है हमारे पास में, ये जो भी आप देख रहे हैं सभी प्रोमेट्री एग्जाम की बुक में से लिए गए कंटेंट हैं, ठीक है। तो ये आप उनके इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, उसके अंदर आपको पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा उसके साथ में, और उसका आंसर भी मिलेगा, और थ्योरी भी टाइप की मिलती है, ठीक है। सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी रहती है। तो इस टाइप के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करें, उसके बाद हम उसको हमारी जो टेक्निकल टीम होती है उनसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। गाइस थैंक यू।